हेलो एवरीवन। हाउ आर यू। हमारे विचार से आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ साइंस एंड इट्स बेसिक फंडामेंटल एंड फुल कंसेप्ट। तो आज जो है हम टाइप ऑफ साइंस और उसके बेसिक फंडामेंटल और फुल कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक जान लेते हैं, जो आज का टॉपिक क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट में फिजिक्स, सेकेंड में केमिस्ट्री एंड थर्ड में बायोलॉजी। फुल कंसेप्ट ऑफ टाइप ऑफ साइंस, जो कि हम इस तीनों के बारे में फुल कंसेप्ट में बात करेंगे, एक बेसिक फंडामेंटल के साथ साथ एक लॉन्ग फंडामेंटल तक। सबसे फर्स्ट में हम बात करने वाले हैं जो फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स जानने से पहले हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ साइंस कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो यदि हम बात करते हैं तो मेनली जो है वो टाइप ऑफ जो है साइंस जो है वो थ्री होते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मगर माने तो टाइप ऑफ साइंस तो बहुत होते हैं, लगभग एवरेज माने तो 20 जो है टाइप ऑफ साइंस होते हैं। ये सब जो है हम जो है ये बता रहे हैं, ये जो मेनली जो है, ये मेनली तो नहीं, ये टाइप ऑफ साइंस है जो कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है बायोलॉजी है, एक है एस्ट्रोनॉमी है, एक केमिस्ट्री है, एक फिजिक्स है, एक अर्थ साइंस है और एक फिफ्थ में जो है स्पेस साइंस है। और ऐसे जो है ऐसे बहुत टाइप हैं, मगर अभी हम बात करने वाले हैं तीन ही चीज़ पर, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री एक बायोलॉजी, जो हम मेनली यही तीनों चीज़ को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट में जो हम बात करेंगे वो है फिजिक्स। फिजिक्स है क्या, तो पढ़ लेते हैं थोड़ा। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेज सच एज लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर एटसेट्रा। तो ये जो लिखा है फिजिक्स के बारे में लिखा है। तो अब जो है हम आपको जो है हम एक अपने भाषा में समझा रहे हैं। फिजिक्स होता तो होता क्या है। फिजिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना एंड फेनोमेना। यदि हम कोई नेचुरल फेनोमेना के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो जो है फिजिक्स होता है, या कोई फेनोमेना के बारे में पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स। फेनोमेना का मतलब कोई भी ये जो घटना हो रहा है वही के बारे में यदि हम पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स होता है। तो जान लीजिए यदि कोई भी घटना जो है हमारे चारों ओर हो रहा है, हमारे जो रियल लाइफ में हो रहा है, दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। अब हम फिजिक्स तो जान गए, अब हम इसके फादर के बारे में जान लेते हैं, जो इनके फादर कौन है। यदि हम फिजिक्स की फादर की बात करें तो फिजिक्स ऑफ फादर जो है वो मॉडर्न फिजिक्स ऑफ फादर जो है वो है गैलीलियो गैलीली, जो कि साइंस के भी फादर हैं। और यदि हम ये जो है ये मॉडर्न फिजिक्स ऑफ फादर हैं। यदि हम एक पूरी बात करें जो फिजिक्स ऑफ फादर क्या है, वो कौन है, तो फिजिक्स ऑफ फादर जो है सर आइजैक न्यूटन है। फिजिक्स ऑफ फादर इज नोन है सर आइजैक न्यूटन। मॉडर्न फिजिक्स जो है वो है गैलीलियो गैलीली। तो अब हम जान लीजिए उनके फादर कौन है, जो कि आपको पीछे वाले वीडियो में बताए थे गैलीलियो गैलीली के बारे में, क्या थे नहीं थे। तो गैलीलियो गैलीली जो थे वो एक मैथमेटिशियन और एक म्यूजिशियन भी थे अपने लाइफ में। ये जो थे ये एक इटली के रहने वाले थे। इटली में इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी, और 15 फरवरी को। इनका जो जन्म हुआ था वो आपको पहले ही बता दिए, 15 फरवरी को हुआ था। 5064 में हुआ था इनका जन्म, 15 फरवरी 5064 को, जो आपको पीछे वाले वीडियो में भी इसके बारे में आपको अच्छे से बताए थे। अब हम बात करते हैं जो फिजिक्स का हो गया, अब हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। जो केमिस्ट्री होता तो होता क्या है, तो हम जानते हैं केमिस्ट्री क्या है। ये सेकेंड है, फर्स्ट फिजिक्स था और ये सेकेंड है। तो केमिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस एंड व्हाट हैपन टू देम इन डिफरेंट कंडीशन और व्हेन मिक्स्ड विथ इच अदर। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड में जो है लिखा है द स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकुलर सब्सटेंस। तो अब हम इसको आप शॉर्ट में बता रहे हैं, जो होता तो होता केमिस्ट्री होता क्या है। यदि हम किसी स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्टडी ऑफ एटम, या कोई किसी के बारे में हम बात करते हैं, केमिकली के बारे में बात करते हैं, कोई भी हम सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं या मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बारे में, दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री है। अब आप तो जान गए होंगे, इसका हम शॉर्ट
फॉर्म में बता दिए, ये केमिस्ट्री है। अब हम बात कर लेते हैं इनके जो फादर कौन है और उनका जन्म कहाँ हुआ। फादर ऑफ जो केमिस्ट्री है, मॉडर्न केमिस्ट्री, वो है एंटोनी लिविजोर। ये फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है। इनका जो जन्म हुआ वो 26 अगस्त 1743 को। ये जो थे पेरिस के रहने वाले थे, जो कि फ्रांस में है। इनका ये जो है ये डिस्कवर्ड किए थे ऑक्सीजन और सिलिकॉन का भी डिस्कवर्ड किए थे। इनका जो फुल नेम है वो है एंटोनी लॉर्नेट डी लेविजो। तो हम इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। एंटोनी लॉर्नेट डी लेविजोर, आल्सो एंटोनी लिविजोर, इनका जो पूरा नाम ये है और इनको शॉर्ट फॉर्म में एंटोनी लिविजोर बोला जाता है। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अ फ्रेंच नोबलमैन and chemist who was central to 18th century chemical revolution and how had a large influence on both the history of chemistry and the history of biology। ये जो थे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो नोबल मैन बने, यानी नोबल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अब हम यदि बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में हम जान लेते हैं। इस सबसे पहले हम आपको इसलिए शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं, जो आपको यदि हम शॉर्ट फॉर्म बताएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप एक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपको यदि हम ज़्यादा डिटेल में बताएं तो आपको उतना अच्छा भी नहीं लगेगा और उतना आप अच्छी तरह से समझ भी नहीं पाएंगे और बोर हो जाएंगे। इसीलिए आपको हम शॉर्ट फॉर्म बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट जो है वो है बायोलॉजी। थर्ड पॉइंट जो है वो है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी होता क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। सिंपल वर्ड में समझिए, ये तो लिखा हुआ है, एक आप नोट में लिख सकते हैं। यदि हम सिंपल वर्ड में बताएं बायोलॉजी होता क्या है, द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। यदि हम किसी ऑल लिविंग बीइंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो वो बायोलॉजी हो गया। उसके यदि हम कोई सजीव वस्तु के बारे में हम यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो वो बायोलॉजी में आ गया। यही बात है। तो उसके बाद हम जान लेते हैं जो इनके फादर कौन है, उनके जन्म कहाँ हुए हैं, वो कहाँ के रहने वाले थे। तो थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज अरिस्टोटल, जिसको आप हिंदी में अरस्तु भी बोलते हैं। तो अब हम अरिस्टोटल साहब के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनके बारे में कुछ लिखा गया है। अरिस्टोटल is regarded as a father of biology. He is also regarded as the father of zoology. He started classification with two kingdom, animal and plantia. Aristotle theory of biology is known as Aristotle biology, which describe metabolism, temperature regulation and embryos। तो अरिस्टोटल की यदि हम बात करें तो ये फादर ऑफ बायोलॉजी भी है और फादर ऑफ जूलॉजी भी है, जो कि बायोलॉजी का जूलॉजी एक पार्ट है, इसके अंदर में आता है। हमको पहले ही बता दिए थे। जो साइंस को जो है बहुत यानी टाइप्स है, एक ही नहीं। मेनली जो है वो हम थर्ड यानी 3 पार्ट में पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो यही है, ये फादर ऑफ जूलॉजी भी है जो कि बायोलॉजी के अंदर आता है, जो कि इन्होंने 2 किंगडम में यानी बायोलॉजी को डिफरेंस किया था, एक एनिमल और एक प्लेंटिया। और ये जो है इनका जो थ्योरी है अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ बायोलॉजी नोन एज अरिस्टोटल बायोलॉजी। अरिस्टोटल थ्योरी जो को हम अरिस्टोटल बायोलॉजी भी बोलते हैं। ये जो है अधिक डिस्क्राइब किए थे मेटाबॉलिज्म के बारे में, टेम्परेचर रेगुलेशन के बारे में और एम्ब्रायोजेनियस के बारे में। तो आज का जो वीडियो है आज का जो वीडियो था वो यहीं तक था। तो उससे जानने से पहले हम 1-2 फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन या वेट फॉर एनी पर्सन। समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। समय जो है एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपको कभी यानी आपकी इंतजार नहीं करेगी। इसीलिए समय को जो है एक बचा कर काम कीजिए, उसको एक स्ट्रेटजी से काम कीजिए जो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस यदि आप समय को बर्बाद करते हैं तो समझ लीजिए यदि आप अभी समय से खेलेंगे तो आने वाला समय जो रहेगा समय आपसे खेलेगा। यही एक थ्योरी है। यदि आप
समय को अभी खेलिएगा तो आने वाले समय में आपको समय खेलेगा। इसीलिए समय और जो है लहरें कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। तो ऑलवेज जो है समय और समय के लिए कॉन्शियस रहिए, कुछ कीजिए, क्योंकि समय जो है एक बहुमूल्य चीज है, वो आपको कभी लौट कर आने वाला नहीं है। हमेशा अपने टारगेट के पीछे कॉन्शियस रहिए, जो हमें ये करना है वो करना है, क्योंकि एक बार जो समय चल जाएगा वो फिर लौट कर आने वाला नहीं है। इसीलिए आप एक कहावत भी सुने हैं, बिन पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी जब भी आपको जो करना चाहिए था तभी आप किए नहीं, आप पछता रहे हैं, तो बाद में आप पछता ही सकते हैं, मातम ही मना सकते हैं और कुछ नहीं। इसीलिए ऑलवेज जो है समय को, अपने आप को बहुमूल्य समझिए। समय जो है कभी लौट कर आने वाला नहीं है। ये बात आप भी जानते होंगे और सभी लोग जानते होंगे। इसीलिए आप जो है हमेशा समय के पीछे कॉन्शियस रहिए, समय को बर्बाद नहीं कीजिए। तो इसी के साथ जो है हमारा जो है वीडियो खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज कॉन्शियस ऑन स्टडी एंड टारगेट। हैव अ नाइस डे एंड ग्रेटफुल डे।